हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि सर हमने सी ए सी एस सी एम ए करने के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि हम इतने ना अकाउंट्स में या बिजनेस स्टडीज सब में एवरेज या फिर जस्ट पास होने के लिए ही पढ़े थे और पास ही होंगे। तो सी ए सी एस सी एम ए तो हमको करनी नहीं है। दूसरा फिर ये कि सर सीयूईटी में भी हमारी कोई इतनी अच्छी परसेंटाइल, हम अभी 2 महीने या 1.5 महीने तैयारी करके सारे एमसीक्यू को डीप में जाके पढ़ के इतनी अच्छी परसेंटाइल भी नहीं आएगी जो हम कोई डीयू का टॉप कॉलेज जैसे एसआरसीसी या फिर कुछ इस तरीके का कॉलेज ले लें। तो ये ऐसी रेस में भागने से अच्छा है कि हमें कुछ ऐसा सजेस्ट करो जिसमें हम किसी प्राइवेट कॉलेज से अपने नॉर्मल बी कॉम बी बी ए बी सी ए कर लें अगर, तो हम क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज या करियर किस तरीके से बनाने वाले हैं। हमारे सबसे बड़ी परेशानी ये है, अगर इनका जवाब हमें मिल जाए तो बड़ा बहुत मजा आ जाएगा और हमें एक रास्ता या एक गोल का पता चल जाएगा कि ये करके हम इतना कुछ कर सकते हैं, ये पैकेज हमें मिल जाएगा। ये आप सोच रहे हैं तो मैं आज की वीडियो इसी पर्पज से लेकर आया हूं कि आपको थोड़ा मैं आइडिया दे पाऊं, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए अगर मेरी वजह से, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होगा। अच्छा, इसके अलावा जो जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर भी अगर सीयूईटी का फॉर्म तो भरा ही होगा, तो सीयूईटी से रिलेटेड वीडियोस और सीए फाउंडेशन से रिलेटेड अकाउंटेंसी की जल्दी वीडियो अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएंगी चैनल पे। तो बिल्कुल चिंता मत करो, जो मैसेज कर रहे हैं कि कब से आएंगी वीडियोस, तो बहुत जल्दी आने वाली है। बस तैयारी चल रही है, उसी की पीपीटी पीडीएफ पर काम चल रहा है। जैसे ही वो थोड़ा सा एक बार हमारे पास पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पीपीटी वगैरह, तो बहुत जल्दी वीडियोस आने लग जाएंगी। तो बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं कि आप किसी भी कॉलेज में जिनमें बीबीए बीकॉम और बीसीए अगर कराया जाता है, तो इन तीनों में से कोई भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट कहने का मतलब ये कि ये बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थोड़ा कंप्यूटर वर्क जिसमें आपका जैसे फोन के ऐप्स में कंप्यूटर एक्सेल, इनमें अगर आपको इंटरेस्ट है, इन पे आपकी कमांड है, आपको अच्छा लगता था, तो आप बेधड़क होकर इस कोर्स में जा सकते हो और इसको कर सकते हो। बीबीए ये थोड़ा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, आगे चल के मैनेजमेंट का काम ज़्यादा करते हो। और ये थोड़ा अकाउंटिंग से रिलेटेड है, थोड़ा सा आपको अकाउंट में इंटरेस्ट था, बेशक उतना बढ़िया नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकली भी आगे चल के इसमें अकाउंटिंग सीखोगे, आप सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, तो ये भी आपको अच्छा लगेगा। इन तीनों में से कोई भी कोर्स करते हो तो आप नॉर्मली अगर ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अगर आप ठीक से पढ़ो, अब थोड़ा ध्यान देकर, थोड़ा ये सोचो कि अब कैरियर भी बनाना है, आगे चल के सपोर्ट भी करना है फैमिली को, अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो सभी के अंदर मिनिमम 3 लाख 4 लाख पर एनम के हिसाब से पैकेज की स्टार्टिंग हो जाती है। पर एनम का मतलब आप ऐसे समझ लो कि 30,000 35,000 मंथली भी आप आराम से जॉब ले सकते हैं अगर आपने इनको ध्यान से किया और आगे चल के आपने इसमें कैरियर बनाने के बारे में सीरियस होके और इसी में आगे सर्च करा। आगे आपने जो भी जरूरत की चीजें थी, जो भी ट्रेनिंग थी, इंटर्नशिप थी, वो आपने अगर की, तो आप इजीली 3,60,000 4 लाख के पैकेज को ले लेंगे और 8 लाख से 9 लाख तक भी पैकेज चला जाता है और धीरे धीरे फिर और भी ग्रो करते हो आप। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, जैसे कि आपने बीकॉम कर ली, तो आप बीकॉम के तुरंत बाद कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो। जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ग्रेजुएशन कर ली अगर बीकॉम से, तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा आपका स्कोप बन जाता है। और बैंकिंग सेक्टर में 6 लाख पर एनम तक का भी आपको क्या दे दिया जाता है, पैकेज दे दिया जाता है इनिशियल स्टेज पे जब आप ज्वाइन करते हो, जिसमें आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर की भी पोस्ट होती है, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आपको कोर्स करा दिया जाता है, बैंकिंग नॉलेज दे दी जाती है। रिलेशनशिप मैनेजर, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, प्रोसेस एनालिस्ट, ये तो थी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जॉब जो आप बीकॉम के बाद कर सकते हो। उसके अलावा आप ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कर सकते हो। आप कहोगे सर ये तो सीए करता है, नहीं बच्चों, सीए ऑडिटिंग के करने का मतलब वो साइन करता है। ऑडिटिंग तो वो अपने आर्टिकल से करवाता है, और आर्टिकल्स कौन होते हैं, जो नॉर्मल बीकॉम करके अकाउंटिंग सीख लेते हैं, वो सारे अकाउंट वगैरह चेक करते हैं, वो तो बस साइन करवाने का काम करते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लेता है। टैक्स एडवाइजरी सर्विस, ये भी सीए आपसे करवाएगा। कॉमर्शियल बैंकिंग, ये भी सीए आपसे करवा देगा। इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो, फाइनेंशियल सर्विस में जा सकते हो, ठीक है जी। अदर सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटल के अंदर भी अकाउंटेंट की जॉब आप ही करोगे। सारे हर जगह सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, हर जगह अकाउंटेंट होता है, और अकाउंटेंट बीकॉम करने के बाद ही बन जाता है वो। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, बीपीओज में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं उस सर्विस में जा सकते हो। गवर्नमेंट सर्विसेज भी बहुत सारी ऐसी निकलती हैं जो बीकॉम के बेसिस पर ही भर सकते हो। असिस्टेंट अकाउंटेंट होता है, इस तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर जो है, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, उनके अंदर भी आप ग्रेजुएशन करके बीकॉम से और जॉब ले सकते हो आराम से। 6 लाख 7 लाख के भी पैकेज लग जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। तो आप किसी भी अच्छे कॉलेज से, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो, बीकॉम करो दिल लगा के, मन लगा के, और उसकी अकाउंट्स भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। इसके बाद अगर सर हम बीबीए कर लें उसके बाद, तो देखो बीबीए के बाद जनरली लोग एमबीए भी कर लेते हैं, आप भी कर लेना साथ में। लेकिन अगर आप बीबीए करने के बाद भी जॉब ढूंढने जाओगे तो भी आपके लिए जॉब रिक्रूटमेंट प्रोफाइल है, जैसे ई कॉमर्स, टूरिज्म मैनेजमेंट, बिजनेस कंसल्टेंट,
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। बीबीए करने के बाद भी इसमें जॉब लग जाती है। एमबीए करने के बाद थोड़ी सी पैकेज हाई चला जाता है इसके अंदर, मार्केटिंग एनालिस्ट। और अगर एमबीए कर लेते हो तो उसके बाद का लिखा हुआ है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बीबीए क्या या फिर बीकॉम या बीसीए के बाद की जॉब की बात कर रहे हो कि सर 3 साल बाद क्या करेंगे हम, तो 3 साल बाद आप बीबीए करके इन जॉब्स में जा सकते हो। और यहाँ पे भी 3,60,000 से 6 लाख 7 लाख का पैकेज मिल जाएगा आपको जस्ट इतना ही करने के बाद। और अगर आप कैरियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो बीसीए के बाद, तो देखो जी टोटल कंप्यूटर का वर्क है, तो आप आगे चल के कंप्यूटर की फील्ड में ही काम करने वाले हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटर, एआई डेवलपर, क्योंकि अब एआई का तो टाइम आ रहा है, जमाना ही उसका, युग उसका चल रहा है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इसी में एक एमसीए का कोर्स भी होता है। अगर आप इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो, बीसीए के बाद एमसीए कर लेते हो, तो भी इसी में जाओगे, इन्हीं फील्ड में आप काम करोगे, लेकिन यहाँ पे फिर आपका पैकेज थोड़ा हाई चला जाएगा। लेकिन इसमें भी आप बीसीए करके जॉब्स ले सकते हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इस तरीके से ब्लॉकचेन, ये एक क्रिप्टो करेंसी चल रही है, डेवलपर तो ब्लॉकचेन होती है, कुछ नेटवर्क होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर भी आपकी जॉब लग सकती है। जिस कंपनी को इनकी जरूरत होगी, आईटी कंपनीज हायर करती हैं बीसीए करे हुए लोगों को, आपकी प्रोफाइल होगी तो आपको हायर कर लिया जाएगा। तो ये 3 इस तरीके के कोर्सेज हैं जिनको आप 12th के बाद, अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी कम भी रह गई है, आपके सीयूटी में मार्क्स नहीं भी आए, उतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई, जो आप किसी टॉप कॉलेज में जाओ, तो भी आप पढ़ के इन कोर्सेज को करके बहुत अच्छा किसी कंपनी में पैकेज ले सकते हो एंड ऑफ द कोर्स ऑफ बीबीए, बीकॉम एंड बीसीए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब बस ये तीनों में से कौन सा कोर्स लेना है, ये आपको ऐसे डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर की तरफ ज्यादा है ना, ये जो डिजिटल चीजें होती हैं, या आपको मैनेजमेंट स्किल आपको ज्यादा अच्छी है, घर में अगर का पार्टी होने वाली है तो आपने उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया हो। सर इतने काम करने से पढ़ाई या कैरियर पता चल जाता है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट पता चल जाता है ना, तो वहां पे काम करने में आपको मजा आता है, उसको पढ़ने में भी मजा आएगा, काम को करने में भी मजा आएगा। तो जिस काम को करने में मजा है वही काम आप प्रोफेशनली करने लग जाओ, तो उसमें आपकी काबिलियत दिखती है, वहां पे आप एक्सपर्ट की तरह दिखते हो काम करते हुए। और अगर आपको अकाउंटिंग वगैरह थोड़ी सी पसंद है, आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, सर सारे सब्जेक्टों में बस अकाउंट ही थोड़ा बहुत पसंद था, उसी में थोड़े नंबर भी आएंगे, बाकी सब में पर अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो तुम फॉर श्योर कि आपको बीकॉम करनी चाहिए, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग में हर कमांड अच्छी है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर लो 12th के बाद अब कि कौन सा कोर्स लेना है और क्या अब आपको भविष्य में करना है। ठीक है जी, अच्छी जॉब लग जाती है ग्रेजुएशन के बाद ही, जरूरी नहीं आपको बहुत हाई फाई पढ़ाई और बहुत पैसे खर्च करने पड़े। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ मदद मिली होगी। फिर से सीयूईटी और क्या कहते हैं ग्रेजुएशन की भी अकाउंट सब शुरू कर दूंगा डालनी, और सीए फाउंडेशन की अकाउंटेंसी भी जल्दी जल्दी वीडियोज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप कहीं जाइएगा मत। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके अलावा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और फ्रेंड्स को शेयर भी करें जिनको इस वीडियो की जरूरत हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।